जीपीएस मैप के होते हुए कहा जा रहा है कि घूस मुलाजमीन है बीच में, और जिन्हों से पैसे लिए गए हैं, जिनसे रिश्वत ली गई है, वो अभी भी अंदर बैठे हैं, और जो बेचारे हम जैसे गरीब जो हम पैसे नहीं भर सकते, हमारे पास 2-2 लाख रुपए नहीं है रिश्वत देने के लिए, हमें उठा के उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान में होता ही ऐसे है, पाकिस्तान में 2 नंबर बंदा ऊपर है, गरीब बंदा नीचे है। आप देख लें, आप 1 नंबर कोई बंदा मुझे एक दिखा दे जिसने ईमानदारी से गाड़ी बनाई हो, ईमानदारी से बंगला बनाया हो। हराम की कमाइयों से ये चीजें बन जाती हैं, हलाल की कमाई से कभी इतना नहीं बनता। ना कोई नोटिस दिया है, ना हमें बताया है। बाकायदा हमारे पिछले महीने की तनख्वाहें भी सुनने में यही आ रहा है, महफाएं यही मिल रही हैं कि वो भी काटी जा रही है। अच्छा। जो हमने पिछले महीने काम किया है। कितने बजे घर से निकलती थी? मैं सुबह 5 बजे, 5 से 1 की ड्यूटी थी मेरी, सुबह 5 से 1 बजे। बच्चे आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे। तो बच्चों को घर छोड़ के तो? हाँ जी, ताला बाहर से घर के बाहर ताला लगा के फिर मैं ड्यूटी पे जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मैं रेस्ट कोर्स पार्क के बाहर खड़ा हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे फ्रेम में देख रहे हैं, PHA डिपार्टमेंट का ऑफिस है। इसके आगे कुछ अवाम ने, कुछ बंदों ने अपना एहतजाज कर रहे हैं। क्यों एहतजाज कर रहे हैं, उनके क्या मामला हैं, आइए उनसे बात करके पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। आइए जी। तो नाज़रीन, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं एहतजाज हो रहा है। PHA डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। क्या हाल है मैम, ठीक है? कैसे हैं आप? सर खैरियत है आप? जी शुक्र अल्लाह। अच्छा, क्यों इस यहाँ पे खड़े हैं आप? देखिए जी, PHA में मुलाजमीन को निकाला गया है घूस मुलाजमीन का नाम देके। घूस का मतलब ये है कि ये मुलाजमीन वो थे जो घरों में बैठे हुए थे, आराम फरमा रहे थे, नौकरी नहीं कर रहे थे और पैसे ले रहे थे, जिसकी वजह से महकमे को नुकसान पहुंचा। कैसे हो सकता है ये? मैं यही तो कह रही हूँ ना कि इतने बड़े आपके अफसर बैठे हैं। अफसर DG है, DG के नीचे डायरेक्टर है, डायरेक्टर के नीचे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजरों के नीचे फिर माली मेट आ जाते हैं, उनके नीचे फिर और माली आ जाते हैं। यानी इतने बंदों के होते हुए बंदे घर बैठ जाते हैं, और तनख्वाहें ले रहे हैं। कैसे पॉसिबल, आप मुझे बताएं। आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं? मैं PHA पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में काम कर रही कितने हूँ। बजे घर से निकलती थी? मैं सुबह 5 बजे, 5 से 1 की ड्यूटी थी मेरी, सुबह 5 से 1 बजे। कितने बच्चे आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे। तो बच्चों को घर छोड़ के तो? हाँ जी, ताला बाहर से घर के बाहर ताला लगा के फिर मैं ड्यूटी पे जाती हूँ। नाज़रीन, ये देखें, ये मैम कह रही हैं कि 4 बजे मैं घर से निकलती थी, बच्चों को बाहर घर के बाहर ताला लगा के निकलती थी, काम के लिए निकलती थी। और PHA डिपार्टमेंट की इतनी नाअहली है कि इनको बगैर नोटिस दिया था। ना कोई नोटिस दिया है, ना हमें बताया है। बाकायदा हमारे पिछले महीने की तनख्वाहें भी सुनने में यही आ रहा है, महफाएं यही मिल रही हैं कि वो भी काटी जा रही है। अच्छा। जो हमने पिछले महीने काम किया है। और कितने अरसे से काम करेंगे हम लोग यहाँ पे जितने यहाँ पे मुलाजमीन खड़े हैं, ये 1-1 साल से 8-8 महीने 9-9 महीने इनको हो गए हैं ड्यूटी करते हुए। ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी पे मिल रही थी? बिल्कुल पे मिल रही थी। PHA का बकायदा अकाउंट बनता है हमारा, जब हम ड्यूटी पे बहाल होते हैं, DG साहब के साइन होते हैं, सारे मामला हमारे जो है वो लीगली होते हैं, उसके बाद हम लोग ड्यूटी पे बहाल होते हैं। 4-4 बंदे साइन करते हैं, फिर जाके हम खड़े होते हैं। अब आप देखेंगे GPS मैप से जो है हमारी हाजिरी होती है। यानी कि वो 1965 वाली बातें नहीं है कि कोई चला गया तो चला गया, नहीं चला गया तो नहीं चला गया। GPS मैप सारा कुछ उनके सामने आ रहा है। वहाँ पे आपकी लोकेशन, आपका टाइम, आपकी डेट जाती है कि इस दिन, इस टाइम पे, इस डेट पे ये बंदा यहाँ पे मौजूद है अपनी ड्यूटी पे। GPS मैप के होते हुए कहा जा रहा है कि घूस मुलाजमीन है बीच में, और जिन्हों से पैसे लिए गए हैं, जिनसे रिश्वत ली गई है, वो अभी भी अंदर बैठे हैं, और जो बेचारे हम जैसे गरीब जो हम पैसे नहीं भर सकते, हमारे पास 2-2 लाख रुपए नहीं है रिश्वत देने के लिए, हमें उठा के उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया। ये कैसे हो सकता है कि आप लोग मेहनती बाहर हैं, जो आराम पेशा लोग हैं वो अंदर बैठे हैं? पाकिस्तान में होता ही ऐसे है। पाकिस्तान में 2 नंबर बंदा ऊपर है, गरीब बंदा नीचे है। आप देख लें, आप 1 नंबर कोई बंदा मुझे एक दिखा दे जिसने ईमानदारी से गाड़ी बनाई हो, ईमानदारी से बंगला बनाया हो। हराम की कमाइयों से ये चीजें बन जाती हैं, हलाल की कमाई से कभी इतना नहीं बनता। हमारे बड़ों ने सालों साल मेहनतें की हैं। देखिए, मैम की बात आप लोग समझ रहे हैं, वो कह रही है कि करप्ट माफिया है, जहाँ पे भी चले जाए हर बंदा जो है वो करप्ट है। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग इतने मेहनती घर से निकलते थे, सारे मामला उनको पता भी था, तो फिर वजह क्या बनी, उन्होंने क्यों निकाला? देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने कहा है, इनका जो बयान है, इनका जो मौकिफ है, मौकिफ ये है इनका कि जी
घूस मुलाजमीन भर्ती हुए हैं, जिसकी वजह से खजाने को नुकसान पहुंचा है। PHA का जो मामला था उसको नुकसान पहुंचा है। कैसे? अब मेरा कैसे? पूछना ये है, देखिए मैं आपसे पूछती हूँ, मेरा आपसे सवाल है, कैसे? आप एक अथॉरिटी है, आपके पास बंदा आ रहा है, आप उसको साइन करके ड्यूटी पे बहाल कर रहे हैं, कैसे है? आपको नहीं पता कि मेरे खजाने में कितने पैसे हैं या मेरे PHA का कितना बजट है, जाहिर। मैं उस बजट के मुताबिक बंदे हायर करूँ। कैसे है? आपने 1400 बंदा हायर कर लिया है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास खजाना खाली है और ये मामला है वो मामला है। लेकिन अब ये बताएं ना, मेरा सवाल फिर वही है कि ये जो गरीब बंदे निकले हैं, जिनके घर का चूल्हा बंद हुआ, उनका कौन जिम्मेदार है? चले आपने तो जो भी मौकफ देना था दे दिया, आपने बंदों को निकालना था निकाल दिया, आपको नोटिस मिला था? कोई नोटिस नहीं मिला हमें किसी किस्म का। ये हमारे पास स्टे ऑर्डर है, हमारा ये मेरा स्टे ऑर्डर है, अच्छा। यहाँ जितने बंदे खड़े हैं सबके पास स्टे ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर के बावजूद लेबर कोर्ट ने हुक्म दिया है कि हमें नहीं निकाला जा सकता, उसके बावजूद हमें ड्यूटी पे खड़ा नहीं किया जा रहा। अदालत ने कहा है कि आपको नहीं निकाला जा निकाला जा सकता। अदालत की जो है नाजरीन खुले आम जो है वो उसकी क्या कहते हैं उसको, खिलाफवर्जी की जा रही है, खिलाफवर्जी की जजों की जा रही है। खिलाफवर्जी की जा रही है। कानून की कोई पासदारी है नहीं हमारे मुल्क के अंदर। जिसका जो हाँ दिल चलता है वही डंडा चला रहा है। वो हर बंदा अपनी मर्जी से हर जगह डंडा चला रहा है। तो फिर हम क्यों पाकिस्तान में रह रहे हैं? तो हम क्या करें ना, हमारे बाप दादा अमीर नहीं थे, उन्होंने चोरी डाके नहीं किए, वो करते तो हम भी निकल जाते बाहर, हम भी जाके बाहर जाके बैठे होते, हमारी औलादें भी बाहर बैठी होती। आप देख लेना हमारे पाकिस्तान में हमारे जो ऊपर हुक्मरान है, हमारे जितने भी हैं ओवरऑल आप देख लें, हमारा कोई जज हो गया, हमारा कोई जनरल हो गया, हमारा कोई भी बंदा, वो सारी जिंदगी यहाँ रहते हैं, यहीं पे उनकी पूरी जिंदगी गुजरती है, एंड होता है वो बाहर चले जाते हैं। थोड़ा सा हम वहीं के बीमार वहीं होते रह हैं तो जाते बाहर हैं, निकल जाते हैं। हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारे बच्चे कल भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं, इनके बच्चे कल भी अमीर थे, पैदा होता बच्चा इनका सोने के चमचे से खाता है। हमें बताए ना हम किधर जाएं, या तो फिर हमें निकाल दे मुल्क में से कि भाई ये इधर नहीं रह सकते। आप लोग यहाँ पे 3 से 4 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जी। कोई अदारा कोई कुछ नहीं किया? उसने कुछ भी नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई हमें अंदर से मैसेज नहीं आया कि आए आप हमारे साथ टेबल टॉक करें या बात करें या हमारे साथ इस मामले को तय करें, हल करें, कोई चक्कर नहीं। टोटल कितने मुलाजमीन को निकाला? 1399 बंदों की लिस्टें बनी है। देखिए 1400 बंदे आंखें बंद करके तो नहीं ना भर्ती हो जाता, लॉजिकल बात करनी चाहिए ना। 1300 बंदे आंखें बंद करके भर्ती जिसने भर्ती की है उसमें उस वक्त नशे में होगा या नींद में उसने भर्ती की कर ये दी तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या मामला हुआ है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या मामला हुआ है कि जो जिन्होंने भर्ती की है उनकी तरफ से गफलत हुई है या ऊपर से प्रेशर है या क्या मामला है, ये तो वही जानते हैं। लेकिन मसला ये है कि गरीब के पेट पे तो लात मारी गई ना, हमारे बच्चों को तो निवाला छीना गया ना, उसका जिम्मेदार कौन? दुख सिर्फ इस बात का, जो भी हो गया, हम तो जब मैं खुद जब यहाँ लगी थी, मैंने डीजी साहब, जो हमारे डीजी साहब है, मैंने बड़ा शुक्र अदा किया था, मैंने इनके हक में बड़ी दुआएं की थी कि शुक्र है भी हमारे पास भी कोई ऐसा बंदा आया जिसने गरीब के बारे में सोचा, जिसने बगैर रिश्वत लिए हमें नौकरी दी। हमें बड़ी खुशी थी इस चीज की कि बगैर रिश्वत लिए एक डीजी ने हमें नौकरी दी है, बड़ी खुशी थी इस बात की। लेकिन ये अब जो हमारे साथ हुआ है, हमें बड़ा दुख है इस चीज का, हमारे बच्चों का रिजल्ट छीन लिया गया, किधर जाए हम? देखिए पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसा अदारा नहीं है जहाँ पे रिश्वत जो है वो उसके बगैर काम हो जाए, लेकिन उनकी मेहरबानी को आप जो है बगैर रिश्वत के बिल्कुल पॉइंट ऐसे- हो गए। बिल्कुल। लेकिन ये कहाँ का कानून है कि बगैर कोई नोटिस दिए आपको निकाल दिया गया? अब देखें, पिछले महीने मरियम साहिबा ने जो है, जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने पिछले महीने जो है वो जब बजट आया था तो उन्होंने 25% तनख्वाहें बढ़ाई। देखिए अगर खजाने में इतना प्रॉब्लम है या मुल्क के हालात टाइट है, आप 25% तनख्वाहें ना बढ़ाएं, आप कम से कम ये जो लगे हुए हैं इनको लगे रहने दें, कम से कम वही तनख्वाह देते रहे, इनको बेचारों को निकालें तो ना। अब आपने 1 महीने में कह दिया कि जी बंदे हम जो है ना 25% हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं इनको, 25% एक्स्ट्रा दे के 1400 बंदा आपने घर बैठा दिया, 1400 बंदों का आपने चूल्हा ठंडा कर दिया, क्या फायदा उसका? हाँ, मुझे इतनी महंगाई सारी सूरत आवाम के सामने है जी। 25% बढ़ाने का मकसद क्या है? इनको तो चाहिए था कि 100% बढ़ाते। देखिए 30,000 तनख्वाह है, ऐसे ही है, ठीक है, 30,000 तो बिल आ जाता घर का, वही ना, वो वो तो आवाम जो दोबारा है वो हुकूमत के पिस पास रही ही चला है, जाता है ना। आवाम जो है वो पिस रही है, आवाम पिस रही है। लेकिन मजीद जो है वो सारे मुलाजमिन को 1400 बंदा ने निकाला। भैया आप क्या कहेंगे? सर जी ये बेसिकली समझ लें कि ये हमारे पास नोटिस है। हमें जो है ना अपना कल डायरेक्टर साहब ने बुलाया, उन्होंने हमें सिर्फ ये बुलाया, अपना इस बात के लिए बुलाया कि आप यहाँ पे आए और हाजिरी लगवाएं। हम अच्छा, यहाँ पे बुलाया आए हैं आपको बुलाया? जी, अच्छा, हमें यहाँ पे बुलाया कल और हमें बुला के उन्होंने हमारे जो नाम जो है हाईलाइट करवाए मैम जो है वो 3 दिन से यहाँ पे अकेले ही प्रोटेस्ट कर रही हैं। बिल्कुल आपकी ऐसी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैम जो है उनको काफी देर पहले जवाब हो गया हुआ था, वो अच्छा। 3 दिन पहले यहाँ पे आपको बाद में जवाब हमें दिया? बाद में जो है वो जवाब हुआ है इस चीज़ का। अच्छा, तो कल ये हमारे साथ काफी मेंबर हैं, ये पीछे खड़े हैं भाई सारे, जी जी,
तो इनको कल जवाब हुआ है, तो हमने जो है ना अपने डॉक्टर साहब से रिटर्न मांगा है कि हमें आप लिख के दे दें ताकि हम घर चले जाएं। कसूर बताए ना। जी जी। कसूर बताए, हमें क्यों निकाला? रिटर्न लिख के दें, हम घर नहीं जाएंगे, हम जज के पास जाएंगे, हम जज को जाके बताएंगे कि ये देखें जी ये तो इन्हें अदालत है, कोर्ट का फैसला है आपके ये कोर्ट का पास। फैसला हमारे पास। जी जी। हमें रिटर्न लिख के दें ताकि हम जाके अदालत में जमा करवाएं चीज़, ताकि जो भी फिर करना है अदालत में करें। हमें ठीक है, हम अगर वो हमें कहती है कि आप फ्री हैं तो हम फ्री होकर घर बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो नोटिस हमें दे नहीं रहे हैं। अब देखिए ना, ये जो 1400 बंदा निकाला है, ये जो 1400 बंदा घर बैठा है, अब ये अपने बच्चों को रोटी कैसे खिलाएंगे? चोरी करेंगे, डाका मारेंगे, जाहिर है ठीक है। इसी तरह तो किसी का राजनी कत्ल होगी ना, करेंगे। इसी तरह तो राजनी होगी। ठीक है ना। जराइम अब हमारे बढ़ेगा। मुल्क में कहा जाता है कि जी ये चीज बड़ी है, वो चीज बड़ी है, इसका जिम्मेदार कौन है? अब आपने पिछले दिनों देखा होगा, ये एक हफ्ते पहले की न्यूज है, भाई ने भाई का कत्ल कर दिया ऐसे ही है। बिल के पीछे, ऐसे ही है। ठीक हो गया। इस तरह की आप ढेरों मिसालें ले लें। एक औरत ने नाले में जो है छलांग वो लगा दी, वो छलांग दवाई नहीं ले सकती थी। यानी पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो दवाई नहीं ले सकती। यानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप देखें कि कैसा अंधेरा मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, कि जो बच्चे इस मुल्क को रोशन करने के लिए रहने चाहिए, आज वो वीजे ढूंढ रहे हैं, आज वो जहाज ढूंढ रहे हैं कि हम किसी तरीके से उसमें बैठे और मुल्क से बाहर चले वीजे जाएं। भी ब्लॉक हो गए ना, सारे मामला तो खराब हो गए। जी भाई, आप क्या कहेंगे? सर कहना क्या है, जिसका जिधर दिल चलता है इस्तेमाल करता है। अभी हमें तो ये नजर आएगा कि छोटी ईद आ गई, ठीक है, आपने लाइटिंग करने के लिए 1300 मुलाजमी रख लिया, जिसको जिधर चाहे इस्तेमाल किया, जो काम पूरा हो गया तिलात करा दी, चलो निकलो। छोटी ईद आई तो बंदे 1400 बंदे भर्ती कर लिया जी, हुण रोडा ते लाइटां ला दिओ, दरख्त सही कर दिओ, रोड साफ होने चाहिए ने, मरियम नवाज साहब निकल दिए ते रोड क्लीन होने चाहिए, वीडियो बनाई बस एंदे वास्ते। हुण वो काम पूरा हो गया, छोटी ईद गुजर गई, वड्डी ईद गुजर गई तो 1400 बंदे नूं किक कराती। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? पूरी करके तो बस। हाँ चलो जी, तुझे अपने घर एक होता है ना मसला तब आता है कि जब भी एक किसी चीज को हायरिंग की जाती है, किसी को रखे जरूरत होती है उस बंदे को हायरिंग की जाती है। मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाना, उनको जरूरत होगी एम्प्लॉय हायर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इंटरव्यू की डेरे लगी नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर वो करते हैं और फिर उनका सारा एक्सपेंस उठाते हैं, ये नहीं बिला जवाब नहीं देते। अब आप इधर का कानून ले लें, हम तो कुरान पाक है ना, मुसलमान है ना, पढ़ने कलमा पढ़ने वाले हैं ना, और हमारा ये ईमान है कि मुसलमान का भाई है। हम इन्हें वोट डाल के हम ये कहते हैं कि हमारे जो दौर है ना, हमारे दौर में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का अदल किया जाए, ठीक है। ये इधर कैसा अदल है? अरे ये इधर अदल है, ये तो गलत बोल रहे हैं। मुझे ये बताओ कि आपका कसूर क्या था? कसूर हमारा ये था कि हम 3 बजे प्रॉपर टाइम पे आते थे, हाजिरी लगाई प्रॉपर टाइम पे आके। अगर हम किसी की ट्यूबवेल ऑपरेटर वो 3 बजे आके ट्यूबवेल चला लेता है, वो 3 बजे से लेकर 9 बजे तक बंद नहीं होने देता, लाइट भी जलाता है कि हमारे जो रोड से गुजरने वाले हैं कोई अफराद है वो देखे, खुशहाल हो, उनके आंखों को ठंडक मिले कि यार ये पॉइंट अच्छा बनाया। हमारा ये कसूर है कि हम अच्छा दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को खूबसूरत बनाना दिखा रहे हैं, हमारा ये नुकसान है। हम पाकिस्तान का फायदा सोच रहे हैं, हमारा ये नुकसान है, हमें इसलिए निकाला गया। जो बंदा सच बोलेगा, जो बंदा पाकिस्तान के लिए सिंसियर होगा, उसको आप ये निकाल के बाहर आ जाएंगे। और उधर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं टूबल ऑपरेटर हूँ, ठीक है, मुझे उन्होंने बुला लिया कि हाँ 2 लाख रुपए आते देखो, कल तो नहीं थे तुम फारग हुई। हूँ जो गुरूस मुलाजिम उन्होंने 2 लाख रुपए देता है, बस हाजिरी भी घर ला रहे, घर ही बैठा है। आप ये देखें रोडों पे पिछले दिनों में काफी इंप्रूवमेंट आई है, हमें देख के वो सामने कैमरा लगे हुए हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर चल जाओ ना, कैमरे लगे हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है। जब एक मुलाजमीन अपने दस्तर खड़ के बाहर आता है ना, तो अपने पॉइंट के ऊपर खड़ा होता है ना, कैमरा हर चीज की फुटेज बना रहा है, ठीक है। अगर चलान है ना तो आई चलान भी होता है, उसको नजर नहीं आ रहा कि यार ये बंदा टाइम से नहीं है। एक बंदा नहीं है, 2 बंदा नहीं है, 1400 बंदा खराब हो गया। एक जीपीएस ऑन, उनका नेट ऑन है, सारा कुछ मामला मैं ही कहेगा 1400 बंदा खराब है। चलो जी मान लिया जी मैं नाहिली करना मैं नहीं होऊंगा, यार दूसरा बंदा तो सही है ना, कि 1400 बंदा ही गलत है। 1400 का 1400 ही पकड़ के निकाल दिया, सबको छुरी फेर दी है। और मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, कल हमारे एक मीडिया चैनल वाले दोस्त हैं, वो आए, वो उन्होंने आके हमारी यहाँ पे वीडियो बनाई, तो मैंने उनसे जिक्र किया कि 1.5 लाख रुपए देखना, एक लड़का लगा, उन्होंने कहा आपके पास सबूत है? तो मैंने अपना मोबाइल ऑन करके उस लड़के को फोन किया, मैं कहा हाँ भाई तुमने कितने पैसे दिए थे? ऐसे ही कैमरा ऑन था और ये माइक मेरे फोन के साथ यूं अटैच था। कहता वो मैंने 1.5 लाख दिया था। किसको दिया था? मैंने फैसल गुज्जर को दिया था। उस लड़के ने पूरी डिटेल बताई, और वो लड़का अभी भी ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है, वो मेरे बाद लगा है, उसको 4 माह हुए हैं जॉब करते हुए, क्योंकि उसने 1.5 लाख दिया, इसलिए उसको किसी ने हाथ नहीं डाला। यह देखिए नाजरीन, रिश्वत सर चढ़ के बोल रही है। इन्होंने पैसे नहीं दिए तो इनको जो है वो बाहर कर दिया। आप क्या कहेंगे? सर ये ज्यादती है, दरअसल हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, पर इनको चाहिए कि ये मुस्तकिल के लिए हमारे लिए करेंगे। आप क्या करते थे काम?
मैं बेसिकली वो फाउंटेन पर था और लाइटिंग्स वगैरह ऑन ऑफ करनी होती थी हमारे। अच्छा। ये काम था, मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक की थी। मैं वैसे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी जब आ रहा था तो ये रोड पे जो लाइटें लगी हैं ये जल रही थी। सर ये हमारी ड्यूटी होती है ना, सुबह 7 बजे आके ऑफ करने की। जब हमने ड्यूटी पर आना है हमने ऑफ अब ये जो 1400 बंदा काम कर रहा था, बड़ी लॉजिकल बात करने लगी हूँ। ये जो 2400 बंदा काम कर रहा था जिनको निकाला है, उनकी जगह अब कौन आएगा काम करने? जाहिर है नई भर्ती होगी, 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए में भर्तियां होंगी। पैसे लगेंगे और खजाना जो है वो पीएचए का वो डबल हो जाएगा, खजाना पूरा हो जाएगा उनका। गरीब के पेट पे लात मार के खजाना भरा जाएगा, क्या फायदा से खजाने का? जी भाई आप क्या कहेंगे? सर ये हमारे साथ जुल्म हुआ है, हम लोगों को उन्होंने जॉब से निकाल दिया, हम लोगों के चूल्हे बंद कर दिए हैं। मैं पिछले 8 माह से सिविल सेक्रेटरीट में फाउंटेन ऑपरेटर और स्प्रिंकल ऑपरेटर की जॉब सर अंजाम दे रहा हूँ। वहाँ के निज़ाम को ओके भी रखा हुआ था, उनको नीट एंड क्लीन भी रखा हुआ था। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मकसद के उन्होंने कल हमें हाज़िरी के लिए बुलाया। अंदर बुला के उन्होंने हमें हमारे नाम पूछे, वल्दियत पूछी और उसके बाद उन्होंने कहा जी आप फारिग हैं, आप चले जाएं। उनसे हमने रिटर्न मांगा तो उन्होंने हमें कहा जी हमारे पास किसी किस्म का कोई रिटर्न नहीं है, आप फारिग हैं, आप जा सकते हैं। स्टे का बताया तो स्टे की कोई वैल्यू नहीं। स्टे का बोला, स्टे की कोई वैल्यू नहीं उन्होंने रखी कि उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर यानी सकते। कि अदालत का जो ऑर्डर है सर वो उनकी नज़र उसको में ज़ाया कर दिया। कानून की उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। उन्होंने जज साहब के ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं समझी, उन्होंने जज को जज नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आप लोग जा सकते हैं। हमारी सिर्फ वज़ीर आला से यही अपील है कि हमारे तरफ नज़रसानी करें और हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठाएं और हमें हमारी नौकरियों पे बहाल करवाएं। हम लोग घूस मुलाजमिन नहीं है, हमारे पास लोकेशन मैप वाली तस्वीरें मौजूद हैं और जिन जगह पे हम ड्यूटीज़ कर रहे हैं वहाँ पे कैमरेज लगे हैं। मैं जहाँ पर ड्यूटी करती हूँ ना, मैं लेडीज पार्क है मेरे साथ, आपको पता है लेडीज आती हैं तो बड़ा एक बन जाता है ताल्लुक। मैं आपको मेरे साथ अब चले, मैं आपको उस पार्क में लेके चलती हूँ, मैं आपको कोई 70 से 80 लेडीज मिलवाऊंगी। आप उन लेडीज से पूछना कि ये ड्यूटी पे आती थी या नहीं आती थी। आप जिस इंक्वायरी तो जगह पे करें। हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं वहाँ कैमरे मैम लगे हैं। इंशाल्लाह इंक्वायरी पूरी करेंगे आप। कैमरे लगे हुए हैं, ये लोग वहाँ से इंक्वायरी करवाएं। हमारे पास लोकेशन मैप वाली तो पिक्स हैं और वो बंदे भी मौजूद हैं जो बताएंगे कि हम ड्यूटीज़ करते हैं। जो हमारे डिपार्टमेंट से तल्लक नहीं रखते वहाँ पे मौजूद हैं सेक्रेटरीट में, वो बताएंगे जिन जिन जगहों पे जो भाई ड्यूटीज़ करते हैं वहाँ पे कोई ना कोई तो मौजूद है ना जो देखता है कि ये बंदा डेली आता है, एक चीज़ की हिफाजत करता है, अपनी ड्यूटी पूरी करके क्या 8 जाता माह है। से एक बंदा डेली आ रहा है तो लोग पहचानते नहीं उसको। अब आप दिल्ली में यहाँ आती हूँ, मुझे 4 दिन हुए यहाँ आते हुए, तो यहाँ पे ये गार्ड्स भी मुझे पहचानने लग गए हैं। यहाँ को बंदे भी आते हैं, अंदर से गाड़ियाँ निकलती हैं, पहचानने लग गए हैं कि ये लेडीज 4 दिन से लगातार यहाँ आ रही है एहतजाज करने के लिए। तो हम 8-8 महीने से नौकरी करें, हमें नहीं को पहचानता होगा वहाँ पे। नाज़रीन ये सारी सूरत हाल आपके सामने है कि करप्ट माफिया जो है वो छाया हुआ है पाकिस्तान में, लाहौर के अंदर। सारी सूरत हाल आपके सामने है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।